इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब कि पोल्स प्रोड्यूस होंगे। पोल्स का मतलब होता है पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, ठीक है। अब देखें यहां पर पोलराइजेशन कैसी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगी, और होगी किसकी, डाई इलेक्ट्रिक की होगी। और डाई इलेक्ट्रिक हम कहते हैं उस मीडियम का नाम है जो हम प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। समझ आ गई बात, टाइटल समझ आया कि यहां पर हम पोलराइजेशन देखेंगे उस मीडियम की जो मौजूद है दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, और उसकी पोलराइजेशन होगी किस वजह से, इलेक्ट्रिक की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, या इलेक्ट्रिसिटी कह लें, ठीक। अब देखिए सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक को समझिए आप। डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, डाई इलेक्ट्रिक इज बेसिकली ये न्यूट्रल होता है। अगर हम डाई इलेक्ट्रिक की बात करें ना, तो सपोज करें बेटा मेरे पास एक डाई इलेक्ट्रिक है, तो डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर जो नेट चार्ज होगा ना, नेट चार्ज उसके ऊपर क्या होगा, जीरो। नेट चार्ज क्या है, जीरो होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल होगा। उसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटा वहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो साथ में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी होगा। जाहिर सी बात है बेटा, कोई भी आप ले लो, उसके एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है, तो कैंसिल आउट कर देंगे ना इफेक्ट्स को, तो वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये मेरे पास आ गया बेटा डाई इलेक्ट्रिक, दैट इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नो चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और इसके ऊपर चार्ज ना होने की जो मेन वजह है ना, वो ये है कि बेटा इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड्स करेगा। क्या करेगा, कोइंसाइड्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होंगे। समझ आ गई बात, दूसरे अल्फाज में कोइंसाइड्स। अच्छा जी, अब बेटा होगा क्या, मैं यहां पर कैपेसिटर एक बना लेता हूं जिसमें मैं दो प्लेट्स बना लेता हूं, फिर हम दोनों प्लेट्स को चार्ज देते हैं, जैसा कि हम हमेशा से पिछले प्रीवियस एक दो लेक्चर से करते आ रहे हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक में दोनों है चार्ज, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड नेट चार्ज क्या है, जीरो। चलें जी, यहां तक एक बात तो होगी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं दूसरी, दोबारा कैपेसिटर की। कैपेसिटर में कितनी प्लेट्स हैं, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट्स हैं दो, ये आ गई एक, और ये प्लेट आ गई प्लेट नंबर सेकंड, ऐसे। अब ये दोनों जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को हमने कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, जिसको आपने क्या नाम दे दिया, सोर्स का नाम दे दिया, यानी कि बैटरी या सेल। प्राइमरी सेल भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे आप, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पर इस प्लेट के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, किस वजह से, कंडक्शन की वजह से। किस वजह से, कंडक्शन की वजह से। तो मैंने कहा था कि जो नेगेटिव चार्जेस होंगे उसको अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव की जाने, पीछे पॉजिटिव बच जाएंगे, और इस पॉजिटिव की वजह से जो सेकंड प्लेट होगी उसके ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज अ नेगेटिव, और हम कहेंगे किस प्रोसेस से हुआ, इंडक्शन की वजह से। और इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो किस तरफ बनेगी, वो बेटा बन जाएगी पॉजिटिव से निकलेगी और किस तरफ जाएगी, नेगेटिव की जानिब, यानी कि ये आपके पास आ गई एक्सटर्नल फील्ड। कौन सी आ गई, एक्सटर्नल फील्ड का मतलब जो आपके प्लेट्स के दरमियान में है। अभी प्लेट्स के दरमियान फर्ज करें कि स्पेस थी, मीडियम नहीं रखा, अब मैं मीडियम प्लेस करता हूं और मीडियम मेरे पास है ये। तो फर्ज कीजिए मैंने यहां से मीडियम उठाया, और मीडियम मैंने डाई इलेक्ट्रिक उठा के आई प्लेस दिस डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो व्हाट विल बी हैपनिंग नाउ, एज आई प्लेस्ड द डाई इलेक्ट्रिक, जैसे मैंने डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस किया तो क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट थी ना, उसने इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, और नेगेटिव चार्ज को दूसरी तरफ खींच लिया गया। तो यानी कि यहां पर अब देखें तो बेटा हमारे पास पोल्स बन चुके हैं, अब दो पोल्स आके बने हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और दोनों साइड्स पर अगर देखें पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से बन जाएंगे। ये आपके पास कुछ डायग्राम बन गई,
अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बेटा, क्योंकि अब जो डाई इलेक्ट्रिक है वो क्या हो चुका है, पोल बन चुके हैं ना, तो हम कहेंगे क्या हो गया, पोलराइज हो गया। क्या हो गया? पोलराइज। तो जब ये पोलराइज हो चुका है, पोल्स में चेंज हो चुका है, तो हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से रेडिएट होगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो यहां पर जो फील्ड बनेगी, जो इंटरनल फील्ड बनेगी डाई इलेक्ट्रिक की, वो किस तरफ बनेगी? पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की जानी जाएगी। यानी कि ये भी फील्ड बन गई, लेकिन ये कौन सी है? इंटरनल है। कौन सी है? इंटरनल है। और अगर आप गौर से देखो तो ई एक्सटर्नल और इंटरनल के दरमियान में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, 90 डिग्री का, 90 डिग्री वो होता है, ये 180 डिग्री का है। अच्छा जी, अब उसने कहा क्या कि आपने ये देखना कि बेटा कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर होता है। हमारा जो मेन मकसद है ना वो क्या है, हम कैपेसिटेंस मालूम करना चाहते हैं। हम लास्ट टाइम मालूम की थी कैपेसिटेंस, क्या थी कैपेसिटेंस? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट R relative permittivity डिवाइडेड बाय D। या फिर अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो हम कहते हैं कि C इज इक्वल टू Q ओवर V। यही था ना कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं बेटा इसको कि यहां पर क्या मैकेनिज्म हुआ। अगर मैं यहां पर बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना चाहूं, इसकी कैपेसिटर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहूं, मैं यहां पे लिखता हूं E नेट। अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो बेटा मुझे एक्सटर्नल में से किसको माइनस करना पड़ेगा? इंटरनल को। किसको? इंटरनल को। तो जाहिर सी बात है बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, एक्सटर्नल में से ये करोगे तो वो उसका रिजल्ट जो आएगा वो तो कम पड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई? कम हो गई। अच्छा जरा सोचिए और कौन कौन सी हमने डेरिवेशंस की थी। अरे अब जल्दी से सोचिए। हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन होती है वो प्रोड्यूस होती हैं जब प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है d, और जब उसको कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी V के साथ। सो E इज इक्वल टू V ओवर D। यहां पर फील्ड कौन सी है? नेट की बात होगी, क्योंकि दोनों का मजमुआ ले रहे हैं हम। अब जरा गौर से देखिए बेटा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, अगर आपके पास जो पोटेंशियल है V कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने से जो आपके पास E है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। देखें जरा, अगर V कम होगा तो E भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल सा मैकेनिज्म है। और अगर बेटा E कम होती है, हमने कहा ना कि जब उसको माइनस करेंगे तो E कम होगी, E कम होगी तो V क्या हो जाएगा? नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E कम होगा तो V पोटेंशियल डिफरेंस V भी क्या हो जाएगा? कम। V और E दोनों कम। जब V कम होगा तो बेटा V के कम होने से हम कहेंगे कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो हमने अभी अभी क्या बात की? हमने सिर्फ इतनी सी बात की कि कैपेसिटेंस के ऊपर हमने बात की है। तो हमने कहा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का बढ़ने से E बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर अगर हम प्रैक्टिकली तौर पे देखते हैं तो E कम होती है। E कम होने का मतलब कि V भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। V कम होने का मतलब क्या है कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी आपके पास? वो बेटा बढ़ती चली जाएगी। समझ आ गई? E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर E कम होगा, E के कम होने से आपके पास जो सिग्मा है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब E और सिग्मा का क्या रिलेशन है? E तो हमने देख लिया कि ये क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और कौन सी है? नेट। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सिग्मा के। एंड सिग्मा इज यूज्ड फॉर द चार्ज डेंसिटी। किसके लिए?
चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपके पास कुछ इक्वेशन ये आ चुकी है कि यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से आपके पास जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होगी, जो चार्ज डेंसिटी होगी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो ये रिलेशनशिप है और ये आपके पास एक किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है, बस इसको एक बार रीड आउट कर लेना है।